हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को टॉपर के द्वारा तैयार किया गया यानी कि हमारे द्वारा तैयार किया गया क्लास 11th के इतिहास यानी कि हिस्ट्री का मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन उत्तर सहित आपको बताने वाले हैं। 40 क्वेश्चन होने वाले इस मॉडल सेट में, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल आपको सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस का हो या फिर आर्ट्स का, फिर कॉमर्स का, सभी के सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर देने वाला है, वो भी 5-5। क्योंकि जैक बोर्ड यदि मॉडल पेपर जारी भी करेगा तो वो मात्र एक मॉडल सेट जारी करेगा, लेकिन हमारा 5 मॉडल सेट पढ़ लीजिए और एक मॉडल जैक का पढ़ लीजिए, जिसके बाद आपको और कहीं भी कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप मॉडल सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉडल सेट 1 और 2 का लिंक है, साथ ही प्ले लिस्ट भी बना के हम आपके लिए तैयार कर दिए हैं। आप वहां जाके भी हर एक मॉडल सेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। प्रथम रोमन सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है अगस्टस, ऑप्शन बी है कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन सी है ट्राजन और ऑप्शन डी है आपका जस्टिसन। जस्टिन, क्या नाम है? जस्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगस्टन। जो प्रथम रोमन सम्राट थे उनका नाम क्या था? अगस्टस। क्या नाम था? अगस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? देख लेना क्वेश्चन, किस महाद्वीप में रोमन साम्राज्य का विस्तार आखिर नहीं था? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार नहीं था। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? जो रोम में चांदी का सिक्का चलता था उसे किस नाम से जाना जाता था? पोपाइरस या फिर दिनारियस या फिर सॉलिडस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनारियस। किस नाम से जानते थे उसको? दिनारियस के नाम से। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर आपके सामने कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? ऑप्शन ए है टेवरियस, ऑप्शन बी है कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन सी है तर्जन और ऑप्शन डी है जस्टिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्स्टेंटाइन। एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने ईसाई धर्म को जो है वो राजधर्म बनाया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? क्या हम लोग सरकंडे पौधे को किस नाम से जानते थे? सागवन, साल, पेपायरस या फिर सरेस? किस नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेपायरस यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पांचवा का सही। छठा नंबर क्वेश्चन है कि अब देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? जूलियस सीजर, बूट्स, ऑक्टेवियन या फिर एलन? तो छठा का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्टेवियन। क्या नाम था? ऑक्टेवियन। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर आपके सामने देख सकते हैं, कहता है ऑगस्टस कब शासक बना? जो ऑगस्टस था वो आखिर कब शासक बना था? 27 ईस्वी पूर्व, 27 ईस्वी सन या फिर 509 ईस्वी पूर्व या फिर 509 ईस्वी सन? तो सातवां का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 ईस्वी पूर्व। कब बना था? 27 बीसी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर कि ऑगस्टस जो था के साम्राज्य को क्या कहते थे? जो ऑगस्टस था उसके साम्राज्य को क्या कहते थे? प्रिसिपेटस या फिर गणतंत्र, यूनियन या फिर संसद? तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑगस्टस के साम्राज्य को हम लोग
प्रिसिपेटस के नाम से जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे। कहता है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, है ना। कहने का मतलब कि मेसोपोटामिया का जो सबसे पुराना शहर था, जो किसका था, कांस्य युग का, वो कब था? 1000 ईसा पूर्व में, 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या फिर 4000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3000 ईसा पूर्व। 10वां क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना था? तो ऑप्शन ए है मेसोस और पोटामा, ऑप्शन बी है मेसोज और फरात, ऑप्शन सी है मेसोस और पोटेमोस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेसोस और पोटेमोस। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है आपका मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि मेसोपोटामिया के किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? यानी मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग होता था? कांसा के औजार, तांबा औजार, लोहा औजार या फिर पत्थर के औजार। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कांसे के औजार। किसका औजार होता था वहाँ पे? कांसा का औजार होता था। चलिए अगला है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते हुए बाग जो था वो किस सभ्यता की देन है? तो 12वां का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन सभ्यता। किस सभ्यता का? बेबीलोन सभ्यता। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोगों की लिपि थी वो क्या थी, यानी वो किस भाषा में लिखते पढ़ते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीलाकार लिपि। कौन सी लिपि? कीलाकार लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? सबसे प्राचीनतम सभ्यता, तो आपको पता होगा सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यानी 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया? प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्नाना को। किसको कहा जाता था? इन्नाना को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। कहता है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था? चाक, रेत, मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाक की सहायता से। अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी थी? 3200 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3200 यानी 3200 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो अकेला रहता है? ग्रीक, फ्रेंच, रोमन या फिर जर्मन। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक, है कि नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? कब हुआ था सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं सदी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर कि इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? 1327, 1358, 1381 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1381 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन की सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ये है 523 में, 527, 529 या फिर 540। तो 21 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 529, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कलूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? कलूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? तो 22 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 727, 927, 529 या फिर 910। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 910। क्या हो जाएगा? 910 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था उसको किस नाम से जानते थे? टेली, टिथ,
मैनर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेली के नाम से हम लोग उसको जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सर्प किसे कहा जाता था? स्वतंत्र किसान को, कृषि दास को, विस्पो को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि दास को हम लोग किस नाम से जानते थे? सर्प के नाम से। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? नन, सर्प, मॉन्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा मॉन्क। क्या हो जाएगा? मॉन्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? यानी फ्रांस में किसानों ने आखिर कब विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1323, 1381, 1358 या फिर 1325। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1358 में। और ये रिपीट हो गया है, ये शायद मॉडल सेट आपके 2 में भी था। अगला है कि यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1315 से 1317 ईस्वी के बीच आया था यूरोप में भयंकर अकाल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे कि चंगेज खान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? रुबीना, फतीमा, रजिया या फिर ओलून ईके। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओलून ईके, यानी ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही क्वेश्चन है वो कहता है कि किन मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था? किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था? ऑप्शन ये है, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे, कि मोंके ने, गजन खान, या फिर ओगताई, या फिर जोची। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गजन खान, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? कृषि उत्पादन, लोहे के उपकरण, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कृषि उत्पादन और लोहे के उपकरण दोनों मांगते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन कि ओलून ईके कौन थी? क्या है 31 नंबर की ओलून ईके कौन थी? तो अभी तो बता चुके हैं कौन थी। चंगेज खान की माँ, चंगेज खान की पत्नी, मंगोल राजकुमारी, या फिर चंगेज खान की बेटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंगेज खान की माँ, है ना। ओलून ईके कौन थी? चंगेज खान की माँ थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी, यानी क्या थी? 74 वर्ष, 72 वर्ष, 69 वर्ष, या फिर 70 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन का 72 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुबलई खां चीन में युआन वंश की नींव कब डाली थी? 1270 ईस्वी में, 1269 में, या फिर 1274, या फिर 1271 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1271, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया था? 1260, 1263, 1259, या फिर 1271। तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1260। अगला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? 1921, 1520, 1759, या फिर 1368। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1368। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? रूसो, दांते, अरस्तु, या फिर मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दांते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 कहता है पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? ऑप्शन ए है फ्लोरेंस, ऑप्शन बी है पाडुआ, ऑप्शन सी है वेनिस, और ऑप्शन डी है रोम। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
फ्लोरेंस। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि कहता है कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? दांते और जोटे कलाकार, रूसो का, अरस्तु का, या फिर गांधी जी का? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दांते और जोटो कलाकार का हाथ था, इसलिए फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। बस अब 2 क्वेश्चन है, देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की जोटो ने किस प्रकार का चित्र बनाया था? भावनाओं के चित्र बनाए थे, जीते जागते रूप के चित्र बनाए थे, ईश्वर के चित्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीते जागते रूप के चित्र बनाए थे किसने? तो जोटो ने। लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं किन शताब्दी को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? किसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? 10वीं 11वीं सदी को, 11वीं 12वीं सदी को, 5वीं 9वीं सदी को, या फिर 14वीं से 17वीं सदी को? तो हम लोग किसे जानते हैं? 10वीं से 11वीं को, 11वीं से 12वीं, 5वीं से 9वीं, या फिर 14वीं से 17वीं सदी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5वीं से 9वीं सदी को हम लोग अंधकार युग के नाम से जानते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको मॉडल पेपर कैसा लगा? आप अगला मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का चाहते हैं? वैसे 2 मॉडल पेपर और इसका हम देने वाले हैं, लेकिन कब? जब बाकी सब्जेक्ट का 2-2, 3-3 मॉडल पेपर आपको दे देंगे। तब मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए इतना ही।